Hello all of you, I am Neha Singh and welcome to all of you on my SST Funda YouTube channel. Today's topic is the Delhi Sultanate. It is very important topic. It is a class 7 history chapter 3rd topic. But उसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन था जब हमारे इंडिया पर अफ़गानी, तुर्की, मुगल्स या मंगोल्स के अटैक्स, इन्वेशंस होने स्टार्ट हो गए थे। तो ये उस बिहाफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये इसलिए भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दो सभ्यताओं को, मुस्लिम और हिंदू, दो अलग अलग सभ्यताओं का मैशअप भी है कि कैसे जब अफ़गानी या तुर्क्स ने हमारे ऊपर अटैक किया और इंडियंस ने उनका रिवर्ट किया या उनसे फ़ाइट करी, बैटल्स करे, और कैसे उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वो रूलिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। क्योंकि हमने पढ़ा है अपने लास्ट चैप्टर में कि जब गजनी ने अटैक किया था तो उसने सिर्फ वेल्थ के लिए अटैक किया था, जबकि जो मोहम्मद गौरी था उसने जब अटैक किया तो उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए अटैक किया था कि मैं अपना जो रूलिंग पावर है वो बढ़ाऊंगा अलग अलग राज्यों में। ओके, तो यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का एक स्टेप फर्स्ट। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले इसका जो ड्यूरेशन है 1206 से 1526 CE तक इसका ड्यूरेशन रहा है। अप्रॉक्स 300 ईयर्स से अबव ही है। एंड उसके बाद आपको इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझने वाली बात है कि द स्लेव डायनेस्टी, सम ऑफ द डायनेस्टीज़ आर हियर, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी सबसे ऊपर थी। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का आप कह सकते हैं फाउंडर जो डायनेस्टी है या फाउंडेशन जिसने किया वो थी स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज़ आती रहीं। तो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुई है ये दिल्ली सल्तनत? ये स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई है। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें कितनी डायनेस्टीज़ हैं। स्लेव डायनेस्टी इज़ अ सिंगल वन। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में एक्चुअली कितनी डायनेस्टीज़ हैं? सो लेट्स रीड इट। द फर्स्ट इज़ द स्लेव डायनेस्टी, द सेकेंड इज़ द खिलजी डायनेस्टी, द थर्ड इज़ द तुगलक डायनेस्टीज़। एंड तुगलक डायनेस्टी के बाद एक बार थोड़ा सा ब्रेक लगा जिसमें कि द इन्वेशन ऑफ तैमूर का हुआ। ठीक है, तैमूर ने आके अटैक कर दिया, तो एक ये बीच में थोड़ा सा ब्रेक आता है कुछ सालों का। एंड देन अगेन द सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट इज द लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी को ही ख़त्म करके फिर मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कैसे रिलेट कर रहा है ये एक दूसरे से? हिस्ट्री देखिए क्या है, हिस्ट्री हम जब मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं ना तो हम कैसे पढ़ रहे हैं? वन बाय वन, सबसे पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ और आगे कैसा होता चला गया। इसके लिए तो ये डायनेस्टीज़ हमको पता चल गई कि हमको अभी इस चैप्टर में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, फाउंडर जो था या फाउंडेशन जो था वो कैसे हुआ। तो फाउंडेशन मोहम्मद गौरी, एक भाई राजा था, आप अटैकर्स कह लो, वो इंडिया आया पृथ्वीराज चौहान से। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने लास्ट चैप्टर में कि तराइन का बैटल हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 1191 में, 1192 में। 92 में मोहम्मद गौरी जीत गया और वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर अफ़गानिस्तान की तरफ चला गया। उसने यहाँ पर अपने स्लेव सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक को छोड़ दिया। ठीक है, उसको बोला कि क्योंकि जो गौरी था उसका जो सक्सीजर्स थे, कुछ लोग बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि उनके कोई सक्सीजर थे ही नहीं, बेटे थे ही नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो सक्सीजर्स थे भी, अगर शायद उनके बेटे थे भी, तो वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उनका राज्य, इतना बड़ा राज्य संभाल सकें जो कि अफ़गानिस्तान से लेके और इंडिया तक फैला हुआ था। तो उन्होंने अपने एक स्लेव, एक सेनापति को, कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका नाम था, उनको इंचार्ज बना दिया इंडिया का। इंडिया का इंचार्ज बना दिया। उन्होंने बोला देखो आप यहाँ का देखो और मुझे टाइम टू टाइम यहाँ का टैक्स जो है वो देते रहना मेरे अफ़गानिस्तान में, घोर में मुझे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग पर्सन था, सेनापति था। उसने अग्री कर लिया अपने जो सुल्तान है उनकी बात को, और जब तक मोहम्मद गौरी ज़िंदा रहा वो उनको टैक्स देते रहे और उनके बिहाफ पे यहाँ पे काम करते रहे। लेकिन
1206 में जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ हुई वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया उसने अपने आप को अनाउंस कर दिया कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, मेरे ऊपर कोई सुल्तान नहीं है, आज से मैं सुल्तान हूँ। और यहीं से एक नींव पड़ती है, एक फॉर्मेशन होता है नई डायनेस्टी, नई सल्तनत का, जिसको हम बुलाते हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, तो यहाँ तक ये इसका इंट्रोडक्शन था। 1206 सीई से स्टार्ट हो जाती है मोहम्मद गौरी के मरने के बाद और कुतुबुद्दीन ऐबक के अनाउंस के बाद कि आज से मैं सुल्तान हूँ इंडिया का। यहाँ तक आई होप ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मज़ेदार हैं। सारी डायनेस्टीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंट है और मज़ेदार है, तो इन चीज़ों को पढ़ते हैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। ये इंट्रोडक्शन था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।